स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं आरईसी लिमिटेड कंपनी के ऊपर। आरईसी आरईसी लिमिटेड को अगर देखा जाए तो इसका रिटर्न अगर देखें तो रिटर्न देखिए आप 10 साल का 376% का रिटर्न है, लेकिन जो अधिक रिटर्न दिया है उसने 5 साल में दिया है 404% का रिटर्न है। वहीं 2 साल में देखा जाए तो 2 साल में ही 436% का रिटर्न है। मतलब जो भी रिटर्न आया है वो 2 साल के अंदर 436% का रिटर्न, 1 साल में 82% का रिटर्न, उसके बाद 6 महीने में 15% का रिटर्न। और उसके बाद तो लगातार मार्केट में गिरावट हो ही रही है। तो मार्केट में जब गिरावट हो रही है तो वहां से स्टॉक 7% और एक दिन में स्टॉक 2.5%, इतनी स्टॉक में गिरावट हुई है। और जो बढ़ोतरी हुई वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद स्टॉक अगर देखें तो स्टॉक अगर कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी जो है एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है। ठीक है सर, किसमें काम करती है ये देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। उसके बाद ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल में काम करती है और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स के फाइनेंस करती है कंपनी। ठीक है सर, उसके बाद ज्यादा कुछ देखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, वहां पे देखेंगे कंपनी रिजल्ट भी पेश किया है कल के दिन का। अब रिजल्ट कैसा आया है, उसके बाद हमें कंपनी में क्या करना है, कितने प्राइस पे अगर एंट्री करनी है तो कहाँ एंट्री करनी है, सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हमारी स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखते हैं कि ये देखिए कंपनी जो है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इन्वॉल्व इन द फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन कंप्लीट पावर सेक्टर, जो कि मैंने आपको ही बताया। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो मार्केट कैप कंपनी का कितना है, 1,33,768 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस जब हमने ये देखा कि इसका मार्केट कैप 1,33,767 करोड़ का है, तो वहां हमें समझना चाहिए कि 1 लाख से ऊपर या 50,000 से ये ऊपर गया जो मार्केट कैप 1 लाख से ऊपर, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी में आ जाती है। अब जहां लार्ज कैप कंपनी की बात होती है तो वहां रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, करंट प्राइस देखें तो 500 रुपए का करंट प्राइस है। स्टॉक पीई देखें तो 8.99 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आपको कंपनी सही प्राइस पे मिल रही है। पी रेशियो 8.99 का है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 279 की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू ठीक ठाक है कंपनी की। बुक वैल्यू का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे कंपनी बंद होती है तो सरकार आपको कितना पर शेयर रुपए देगी, 279 रुपए देगी। उसके बाद डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड भी देती है कंपनी 3.15%। ये आपके लिए और अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 10% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है। सर आप मेरे अगर चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करें तो कंपनी के बारे में जान लें, कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल देख लें। और फंडामेंटल केवल थोड़ा थोड़ा ही देख लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है और कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो बस अगर 4-6 बातें आप मोटे तौर पर भी देख लेंगे तब भी आपको कभी मार्केट में नुकसान नहीं होगा और आप किसी शेयर में टिकने की हिम्मत कर सकेंगे। फेस वैल्यू स्टॉक की देखा जाए तो 10 रुपए के फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो देखा जाए तो 0.545 का है। इसका मतलब समझ रहे हो, पीई रेशियो से मतलब होता है कि कंपनी की अगर एक से कम होता है तो एक से कम होता है तो कंपनी आपको अंडर वैल्यू मिल रही है, एक से अधिक होता है तो कंपनी आपको ओवर वैल्यू मिल रही है। लेकिन 0.45 का इसका पी रेशियो है। स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 19.4 का है और स्टॉक पी कितने का था, 8.8 के लगभग था। ठीक है सर, उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो 3.5% की डिविडेंड। उसका डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो कर्जा कंपनी के ऊपर है। कर्जा इसलिए होता है कि फाइनेंस की जो भी कंपनियां होती हैं तो उन पे कर्जे का कोई ज्यादा मैटर इशू नहीं करता है। ठीक है सर, उसके बाद अगर रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास है। रिजर्व कंपनी के पास 70,870 करोड़ का रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 6 का पेट्रोस की स्कोर है, बहुत ही ठीक ठाक है। 6, 4 और 5 का पेट्रोस की स्कोर औसत में मान लेते हैं और 6, 7, 8, 9 का स्कोर ठीक माना जाता है पेट्रोस की स्कोर में। ठीक है सर, उसके बाद फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0% है। प्रमोटर की होल्डिंग 52.6% है। उसके बाद करंट रेशियो 1.29 का है। तो सारा कुछ कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। अब हम इसके चलते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट क्या कहते हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चलेंगे। चार्ट क्या कहता है, हमें कौन सी जगह पे ऐड करना है, क्या करना है।
अब हमारे इसके चार्ट, इसके रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट पे हमने देखा कि सितंबर का रिजल्ट अपडेट हो गया है। सितंबर में सेल्स कितनी हुई है, 13,682 करोड़ की सेल्स हुई है। जून में कितनी हुई थी, 13,079 करोड़ की हुई थी। उसके बाद लगातार ये देखिए यहाँ से 2021 से मैं आपको सेल्स दिखाऊं तो लगातार बढ़ रही है। तो किसी कंपनी, कोई कंपनी अगर हमें जांचनी है कि कैसी चल रही है, अच्छी है कि नहीं, तो यहाँ से केवल ये देखिए सेल्स लगातार बढ़ती होनी चाहिए। खर्चा जो है, खर्चा तो उसके अनुसार बढ़ेगा, लेकिन खर्चा यहाँ देखिए सितंबर के क्वार्टर में सर केवल 97 करोड़ का खर्चा हुआ है। कितना खर्चा मेंटेन किया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो यहाँ आप देखिए आप 99% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के बारे में आप क्या कहेंगे, यही आप देख लीजिए 100% के प्रॉफिट पर काम कर रही है कंपनी। खर्चा बिल्कुल नहीं है कंपनी का, सेल्स जबरदस्त हुई है। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ देखिए तो 4,038 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 3,460 करोड़ का था। उससे पहले 4,079 करोड़ का था। प्रॉफिट लगातार बढ़ा है कंपनी का। ईपीएस भी उसी के अनुरूप बढ़ा है। बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आए इस बार। और साल दर साल भी अगर देखिए तो साल दर साल भी बहुत ही सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99% के पे ही काम कर रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए आप 5,000, 4,000, 5, 8,000, फिर 10,000, फिर 11,000 और 14,000। तो कंपनी को फंडामेंटल आपको अगर देखने हैं तो ये देखिए कंपनी क्या जबरदस्त है। कंपनी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही फंडामेंटल में अभी तक कंपनी के में। ईपीएस देखिए तो ईपीएस 56.52 का है। साल दर साल उससे पहले 53 का था, फिर 42 का, 38 का। तो उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल की 10%। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 19%। स्टॉक प्राइस CAGR 85% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की है। बैलेंस शीट देखिए तो बैलेंस शीट में रिजर्व है कंपनी के पास। और रिजर्व कितना है, 70,877 करोड़ का रिजर्व है। इक्विटी कैपिटल 2,633 करोड़ की है। कर्जा है कंपनी के पास, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी फाइनेंस की कंपनी होती है उनके पास कर्जा रहता है। फिक्स्ड एसेट का यहाँ पे टोटल लायबिलिटी 5,95,227 करोड़ की जो टोटल लायबिलिटीज है उसको जो खर्च कर रखा है अदर एसेट्स में खर्च कर रखा है। इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड एसेट कंपनी के 622 करोड़ के हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम, ये देखिए रेशियो देखिए तो रेशियो ज्यादा कुछ प्रदर्शित नहीं है, लेकिन जो रेशियो प्रदर्शित हैं वो काफी सही है और 90 दिनों के अंदर ही है सारा कुछ। देखो वर्किंग कैपिटल डे 33 डेज में, वर्किंग कैपिटल डे यहाँ 68 डेज में है। तो सारा कुछ कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। शेयर होल्डर पैटर्न एक बार देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए कि प्रमोटर के पास 52% का माल है। एफआईआई के पास 21.22 का माल है। इसका मतलब एफआईआई ने थोड़ा माल बढ़ाया है इसमें, डीआईआई ने माल थोड़ा सा कम किया है, पब्लिक के ने थोड़ा माल कम किया है। तो प्रमोटर की होल्डिंग ये देखिए लगातार सेम बनी हुई है। एफआईआई जो है, एफआईआई ने थोड़ी सी माल बढ़ाया है। फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। अब हमें कंपनी को ऐड कहाँ करना है तो वो देखते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ। तो मैंने ये कंपनी का चार्ट खोला आपके लिए, आरईसी लिमिटेड का। अब यहाँ अगर हम चार्ट को देखें तो ये देखिए, आप थोड़ा चार्ट में दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी अपने सपोर्ट पर रुकी हुई है और वो सपोर्ट कितने का है यहाँ देखिए, ये लगभग 500 रुपए का सपोर्ट दिख रहा है। जो यहाँ पे, जो पहले यहाँ पे कंपनी गई थी लगभग 2024 में, फरवरी 2024 में जो थी, तो उसी प्राइस पे इसका सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ 500 रुपए के सपोर्ट पे रुकी कंपनी। जो देखो कहाँ तक नीचे आई, 500 रुपए पे नीचे आई कंपनी। ये देखिए 497 नीचे आई, वहीं से एकदम बाइंग आ गई और ऊपर चली गई। अब क्या है कि रिजल्ट बेहतरीन पेश किया है, तो इसी सपोर्ट के आसपास ही कंपनी के रुकने की संभावना है। आप ये ध्यान रखिए, रिजल्ट बेहतरीन है तो आपको किस प्राइस पे मिलता है, 500 रुपए की प्राइस पे मिलता है, तो आप इसको ऐड करिए। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको बाई चांस नीचे मिलता है, क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रही है, तो ज्यादा नीचे मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पे 409 की प्राइस पे स्टॉक आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन सर ये स्टॉक मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको ऐड कहाँ करना है, आपको अभी 500 की प्राइस पे ऐड करना है। लेकिन वो भी बात, एक बात और ध्यान रखिए, एक बात वो ध्यान रखिए कि मार्केट में लगातार गिरावट है, एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब जब एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड करनी है, जो भी आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि सरकारी स्टॉक्स में भी गिरावट हो रही है, सारे स्टॉकों में गिरावट हो रही है। तो गिरावट, जब गिरावट का दौर ही जारी है, ऊपर से एक खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान पर फिर से आक्रमण कर दिया है अभी। तो जब आक्रमण किया है तो यहाँ पे क्या होगा, जब
अब इन मार्केट में फिर से गिरावट हो सकती है, और गिरावट अपने इंडियन मार्केट में वैसे ही एफआईआई जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब स्टॉक यहाँ से हो सकता है अगर आपको नीचे मिले तो आपको ध्यान रखना है कि एक ये प्राइस है 435 रुपए की प्राइस, यहाँ पे स्टॉक ऐड हो सकता है। उसके बाद लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट को स्टेबल होने में समय लगेगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ही मतलब ये है मेरा कि अगर आपको 20 या 50 क्वांटिटी ऐड करनी है तो 50 क्वांटिटी भी आप 5 बार में ऐड करिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। और मार्केट में लगातार गिरावट है, इसलिए 5 बार में ही मैं आपको बता रहा हूँ, 50 क्वांटिटी 5 बार में ऐड। तो आप मार्केट में अगर धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, पहली बात तो, और 5 बार से भी अगर ज्यादा आप ऐड कर सकें तो करिए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर के दौर में होता तो मैं आपको बता देता, जब भी इन्वेस्टर है तब भी आपको 3 बार बताता, लेकिन इस बार मार्केट क्योंकि गिरावट के दौर में है तो कम से कम 5 बार में ऐड करनी है। कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन है, कोई डरने की बात नहीं है। इन पीएसयू स्टॉक में भी गिरावट हो रही है, अच्छे अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक में भी गिरावट हो रही है, लेकिन जब यहाँ से रिकवरी होगी तो सबसे तेज रिकवरी इन्हीं स्टॉक में होगी जिनमें से आरईसी नंबर 1 होगा। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में। तो जो मैंने आपको दिखाया ये बेस पे खड़ा हुआ है, इससे नीचे अगर फिर निकलता है, एक तो 500 रुपए की प्राइस, उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे 433 रुपए की, उसके बाद ये देखिए ये प्राइस जो 412 रुपए की आई थी। बस यही प्राइस है, इनसे ज्यादा स्टॉक मुझे नहीं लगेगा कि कितने भी मार्केट क्रैश में नीचे चला जाए। अभी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है तो यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान रखें कि अभी जो जिन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो 1 या 2 दिन रिएक्ट कर रहे हैं, एक दिन ही रिएक्ट करेंगे, एक दिन में ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद फिर गिरावट हो सकती है। तो जब गिरावट होगी तो आपको ये नहीं करना है कि ये निकल गया स्टॉक ऐड करें। आपको कल जो यहाँ पे रिजल्ट के बाद जो तेजी आएगी तो उसमें थोड़ा सा आपको रुकना है, और फिर ये स्टॉक आपको ये नीचे मिलेगा, आपको लगभग 490 और इसी आसपास मिलेगा, 500 के आसपास, वहां आपको ऐड करना है, क्योंकि मार्केट में गिरावट का दौर है। आपको सारी बात समझ में आई होगी, सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।